देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो दूसरे लोग खड़े हो रहे हैं, वो दो लोग, जिसमें एक नाम है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जो इस बार ऐलान कर चुकी है बिहार चुनाव को लड़ने को लेकर के, और दूसरे हैं हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने भी घोषणा की है कि इस बार बिहार में ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव को ये डर सता रहा है कि अगर मुस्लिम वोट भाजपा को तो नहीं जाएगा, ये बात क्लियर है, उससे उनको टेंशन नहीं है। टेंशन इन दो दलों से है कि अगर ये दोनों लड़ते हैं तो अगर कहीं मुस्लिम वोट का बंटवारा हो गया तो ये कहीं ना कहीं राजद के लिए और महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। वैसे ही एक नेता है राहुल गांधी। आप लगातार देखते हैं कि कांग्रेस का ये पिछले 11 सालों से मोटो रहा है कि कोई ना कोई एक झूठा नैरेटिव चलाना है, उसको इतना फैलाओ कि लोगों को लगे कि राहुल बाबा एकदम सत्य कह रहे हैं, और बाद में उस नैरेटिव की हवा निकल जाती है। जैसे ही हवा निकलती है तो फिर तीसरा एक पकड़ के लिए आते। हाल ही में आपने राहुल गांधी का एक बयान सुना होगा, वो मेक इन इंडिया को मजाक उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये असेंबल इंडिया हो गया है। तो भैया असेंबल इंडिया भी हो गया तो वो इंडिया में ही हो रहा है ना, इस मोदी के कार्यकाल में ही हो रहा है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की बातों से कैसी राजनीति करना चाहते हैं ये मूल रूप से दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये इस देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो और चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही क्यों ना हो, सारे के सारे लोगों का अगर आप बयान को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे